Assalamu alaikum. So welcome again with another video about downgrading, freezing and changing your preference. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो दी है जब अप्लाई करते हुए, लेकिन फॉर एग्जांपल जो मैंने बताया था कि अगर आपका एडमिशन जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हुआ है क्योंकि आपका एग्रीगेट 78 था, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम जो है सिविल इंजीनियरिंग लाहौर कैंपस और A1 कैटेगरी में हो गया। लेकिन जो सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है ये इस डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का एग्रीगेट 79 से लेट्स सपोज 78 हो गया, तो आपका नाम 76 वाले से इस सिविल इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो जाएगा। लेकिन जब पहले आपने प्रेफ़रेंस दी थी तो मेरिट वाइज़ दे दी थी या किसी भी तरह से दे दी थी, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मेरा नाम जो है दोबारा सिविल इंजीनियरिंग में ही आ जाए या नीचे किसी भी प्रोग्राम में आ जाए जो नीचे वाली प्रेफ़रेंस है, क्योंकि जब आपका नाम इधर आ जाता है तो नीचे वाली प्रेफ़रेंस कैंसल हो जाती है, या जब आपका नाम अपग्रेड हो जाता है तो नीचे वाली कैंसल हो जाती है। लेकिन आप चाहते हैं कि किसी नीचे वाली प्रोग्राम में मैं आ जाऊँ, तो उससे डाउनग्रेडिंग कहते हैं, ठीक है? और फ्रीज़िंग क्या होती है कि जब आपका नाम इधर सिविल इंजीनियरिंग में आ चुका था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही, तो आप चाहते हैं कि मेरा मेरा नाम इधर ही फ्रीज़ हो जाए, ऊपर ना जाए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ना जाए। इससे फ्रीज़िंग कहते हैं, लेकिन फ्रीज़िंग का ऑप्शन यूटी लाहौर में अवेलेबल नहीं है कि अगर आपने जो प्रेफ़रेंस लिस्ट दिया, ये ऑटोमैटिकली ही ऊपर आ जाएगा अगर आपका नाम इस मेरिट के अंदर लाई करता है, ठीक है? अगर इस मेरिट में अगर ये 78.5 ही है, तो फिर तो लाई नहीं करेगा, लेकिन अगर ये 78 हो गया, लेट्स सपोज़ सेकंड लिस्ट में कम हो गया, तो फिर आपका नाम ऑटोमैटिकली चला जाएगा। तो ये फ्रीज़िंग का ऑप्शन यूटी लाहौर में अवेलेबल नहीं है, ठीक है? उसके अलावा डाउनग्रेडिंग जो है, वो भी स्पेसिफ़िकली बताया नहीं जाता, ऑफ़िशियली अनाउंसमेंट नहीं है कि डाउनग्रेडिंग का ऑप्शन अवेलेबल होगा, और ना ही ये ज़रूरी है कि यूईटी आपको डाउनग्रेडिंग का ऑप्शन दे। ये सारी चीज़ें प्रेफ़रेंस आपने पहले से ही अपनी देखनी पड़ती हैं। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके लिए जी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारी मैंने एक वीडियो में डिस्कस की है। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है? तो ये देखें जो यूईटी का एडमिशन कैलेंडर है, इसमें कहीं पर भी डाउनग्रेडिंग का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि डाउनग्रेडिंग का ऑप्शन आप जैसे अगर तो ज़्यादातर किसी एडमिशन्स के 2020 में हमें दिया हुआ था डाउनग्रेडिंग का ऑप्शन, लेकिन उसके बाद भी ऑप्शन नहीं था, लेकिन वैसे बता सकते हैं कि ऑप्शन दे देते होते हैं, लाइक थर्ड फोर्थ लिस्ट के बाद जो है 1 दिन के लिए ऑप्शन अवेलेबल कर देते हैं ये यूटी एडमिशन पोर्टल पर कि आप डाउनग्रेडिंग के लिए जिसने अप्लाई करना है वो अप्लाई कर दें। लेकिन ये ऑफ़िशियली कोई ज़रूरी नहीं है, यूटी बाउंड नहीं है आपको ऑप्शन देने के लिए कि वो डाउनग्रेडिंग का ऑप्शन दे। ये बस यूँ समझ लें कि आपके लिए गुड लक है अगर यूटी आपको ऑप्शन दे दी तो, ठीक है? तो अगर देखा जाए कि 2021 में 467 स्टूडेंट्स ने जो है वो अप्लाई किया था डाउनग्रेडिंग के लिए, और आउट ऑफ 467 359 स्टूडेंट्स को जो है वो डाउनग्रेडिंग की एप्लीकेशन उनकी अप्रूव हो गई थी, लाइक वो जिस डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे थे, तो उस डिपार्टमेंट में उनका नाम आ गया था, ठीक है? तो ये डाउनग्रेडिंग है, और दूसरा न्यू प्रेफ़रेंस नहीं आप ऐड कर सकते, लाइक सिविल से आप इन जो आपने प्रेफ़रेंस पहले से दी थी, इनमें आ सकते हैं। ये नहीं कि आप न्यू कोई प्रेफ़रेंस ऐड कर दें। वो न्यू प्रेफ़रेंस वाला ऑप्शन भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अभी ये डाउनग्रेडिंग का था, और ये डिपेंड करता है क्योंकि देखें 467 में से 359 का हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि जिस डिपार्टमेंट में आप नीचे जाना चाह रहे हैं उसमें सीट अवेलेबल है कि नहीं। लाइक 4th लिस्ट तक ऐसे होता है कि 4th लिस्ट में नाम आया, स्टूडेंट ने एडमिशन कैंसल करवा दिया या किसी ने फ़ीस सबमिट नहीं करवाई, तो वो सीट खाली हो जाती है, ठीक है? आपको उधर एडजस्ट कर देते हैं अगर तो उस डिपार्टमेंट में सीट अवेलेबल है, ठीक है? तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें कि लाइक बाउंड नहीं है यूईटी कि वो आपको डाउनग्रेडिंग ऑप्शन दे, या जो डाउनग्रेडिंग के आप में आपने न्यू प्रेफ़रेंस दी उसमें आपको लाज़मी ही एडमिशन दे, ठीक है? उसके अलावा न्यू प्रेफ़रेंस वाला ऑप्शन भी सम टाइम यूईटी दे देती है, लाइक किसी ने अपनी प्रेफ़रेंसेस पहले गलत दे दी थी और उसमें एडमिशन नहीं हो सका था, ठीक है? तो इधर देखें ये ऑप्शन इस दफ़ा दिया हुआ था 2021 में कि न्यू प्रेफ़रेंस आप लोग ऐड कर दें। हू हैव नॉट स्कोर्ड और हैव नॉट ऑफर्ड एडमिशन सो फार, ठीक है? तो जिन्होंने मतलब जिनको एडमिशन उनकी प्रेफ़रेंस में नहीं दिया सही, तो इस दफ़ा इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप न्यू प्रोग्राम्स या कैंपस और अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको ऑप्शन लाज़मी ही दिया जाए। देखें तो वो 1 दिन के लिए उन्होंने अवेलेबल कर दिया था 11 एएम टू और बिटवीन 8 एएम एंड 4 पीएम नवंबर 2022 को, और उसकी मेरिट लिस्ट को आगे उन्होंने बताया कि कब कैसे लगेगी, ठीक है? तो ये अगेन ये वही चीज़ है कि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें कि आपने लाज़मी ही आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा।
ये यूटी इसके लिए बाउंड नहीं है। तो ये था अबाउट डाउनग्रेडिंग, फ्रीजिंग एंड एडिंग न्यू प्रेफरेंस। तो आई होप सो कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी नेक्स्ट जो है वो यूटी में अप्लाई कैसे करना है, वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।